वही हैं, लेकिन जैसे रंग मूवी में गए राम जी सबको अलग अलग दिखाई देने लगे। जो राजा असुर राजा बनकर नकली चेहरा लगाकर आए थे, उन असुरों को राम जी उनका काल दिखाई दे रहे थे, उनको लगा हमारा काल आ गया। जो राजा अपने को वीर मानते थे, उनको राम जी परम वीर दिखाई पड़े, परम योद्धा। जो ज्ञानी राजा थे, उनको राम जी परम तत्व दिख रहे हैं। वहां जो भगत राजा थे, उनको उनके भगवान दिख। भावना जैसी प्रभु मूरति तिन देखी कैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। विश्वामित्र जी को जनक जी ने पूरे धनुष यज्ञशाला की रचना दिखाई। यहाँ देखिए, यहाँ ऐसे बना है, यहाँ ये बना दिया हूं, ऐसा वो बनाया हूं। विश्वामित्र जी ने खूब प्रशंसा की। कोई भी आपको अपना घर दिखावे ना, घर खूब प्रशंसा करिए, कमी ना बताइए। उसके कान प्रशंसा सुनने के लिए ही दिखा रहे हैं। जब आदमी महंगा कपड़ा पहन के आता है ना, तो पहन के घर भर को कैसा लग रहा है। अब आप एकदम बेकार, 2 दिन आपसे बात नहीं करेगा वो। इतनी प्रशंसा कर दी विश्वामित्र जी ने। जनक जी बोले, बाबा जी को सबसे ऊपर बिठाओ। सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत 2 बंधु तह बैठारे। सबसे ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी बैठे, अगल बगल छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। सीता मैया आई है हाथ में जयमाल लेकर के। मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। सीता मैया अपनी मां सुनैना जी के पास जाकर खड़ी हो गई। अब जनक जी ने अपने बंदी जनों से कहा कि मेरा प्रण सुनाया जाए। बीच में जाकर बंदी जन अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर बोल पड़े। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महे पार। प्रण विदेह कर कहाहि हमार, भुजा उठाए। बंदी जनों ने कहा, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा। ध्यान से इस पिनाक को एक बार देखिए। ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरा विश्व जान रहा है आज। ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श नहीं किया, देखकर चले गए। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा यहां आकर इस धनुष को उठाएगा, झुकाएगा, इसकी डोरी प्रशंसा चढ़ाएगा और अंत में इस धनुष को तोड़ देगा, उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हम कहते हैं, तोड़ने के बाद हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जो बिना कुछ मन में विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, एक साथ 150-200 राजा खड़े हो गए। हम तोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे। बंदी जनों का सब लोग बैठिए, बारी बारी आइएगा, सबको अवसर मिलेगा। सब लोग बैठिए। सब लोग बैठ गए। आप लोग ना बैठिएगा, सभी राजा बैठ गए। सबसे पहले नंबर पर जो राजा बैठे, सरकार उनको कहा गया, चलिए आप तोड़िए, प्रयास करिए। जैसे आदेश मिला, गोस्वामी जी कहते, परिकर बांध उठे अकुलाई। राजा खड़े भय और सबसे पहले अपन धोती कुर्ता ठीक से टाइट किए। क्यों? बहुत दम लगाने के चक्कर में कहीं धोती न खुल जाए। कपड़ा ठीक किए, सर सिर पर मुकुट सम किए व्यवस्थित। जाने के पहले थोड़ा वार्म अप किए, व्यायाम, और जाते जाते मन में अपने इष्ट को प्रणाम किए। प्रभु हम जा रहे हैं, कृपा करिए गणनाथ, हमसे टूट जाए आज ये। उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? जब एक राजा अपने भगवान से बोला, प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो तुरंत अपने भगवान से बोले, प्रभु बचाइएगा, इससे ना टूटने पाए प्रभु। कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। गोस्वामी जी कहते, राजा खड़े हो जाए,
उठैन कोटि भांति बल करई। करोड़ प्रकार एक करते हैं राजा, बैठकर पकड़कर घसीटकर धनुष निर्मात्र इधर उधर नहीं खिसका। जब धनुष नहीं खिसका तो राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर अपने आसन पर जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है उधर से पूरा मैं तोड़ के दिखाऊंगा मैं। तो जो राजा वापस जा रहा है वो राजा उसको देखा ऐसे हाथ भांजते, बोला जा जा जा, हम भी बहुत भांजे थे, जाओ जाओ, उठाओगे तो पता चलेगा, जाओ। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो दूर की बात, किसी राजा ने धनुष को धरती से तिलमात्र भी इधर उधर नहीं खिसकाया।